नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं ज्ञान और मोक्ष की पवित्र नगरी गया जी, जहाँ फल्गु नदी के किनारे पूर्वजों का पिंडदान होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ का बोध गया बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। और इसी पवित्र धरती पर राजकुमार सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वह भगवान बुद्ध कहलाए। बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित है। एक बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये वो जगह है जहाँ न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। अगर आप भी यहाँ आने का मन बना रहे हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगी और पूरा गया और बोध गया घूम सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको यहाँ आना कैसे है, यहाँ रुकने के लिए होटल कहाँ लेना चाहिए, खाने पीने की क्या फैसिलिटी है, इन सभी जगह घूमने के प्रमुख स्थान और मंदिर कौन कौन से हैं, यहाँ घूमने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, और ये भी जानेंगे कि आपको यहाँ घूमने में कहाँ कहाँ कितने खर्च होने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ आना कैसे है। भारत के सभी शहरों से ट्रेन के द्वारा आप सीधा गया जंक्शन आ सकते हैं। अगर आप बाई प्लेन आना चाहें तो यहाँ गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट से बोध गया की दूरी मात्र 10 किलोमीटर और गया जंक्शन से बोध गया की दूरी मात्र 14 किलोमीटर। जहाँ से आप बोध गया टैक्सी या ऑटो रिक्शा से पहुँच सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ होटल कहाँ लेना चाहिए। यहाँ होटल का बेस्ट लोकेशन गया जंक्शन के बाहर ही है। जैसे ही आप स्टेशन के बाहर आते हैं वैसे ही आपको बहुत सारे होटल मिल जाते हैं। यहाँ रूम 400 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है और आप अपने बजट के अनुसार यहाँ रूम ले सकते हैं। और इस जगह आपको खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाती है। यहाँ कुछ देर होटल में आराम करके हम लोग सबसे पहले निकलते हैं श्री विष्णु पद मंदिर गया जी की तरफ, जो कि गया जंक्शन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर है। ऑटो वाले मंदिर तक जाने के लिए पर पर्सन 30 रुपये चार्ज करते हैं। और अगर आप ई रिक्शा को रिजर्व कर ले तो विष्णु पद मंदिर के साथ साथ माँ मंगला शक्तिपीठ और गया जी डैम भी घूम लेंगे, जिसके लिए ई रिक्शा वाले आपसे 300 से 400 रुपये का चार्ज करते हैं। श्री विष्णु पद मंदिर गया में फल्गु नदी के किनारे स्थित है और काफी प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का खास आकर्षण यहाँ की एक चट्टान में श्री विष्णु भगवान के पैरों का चिन्ह है। ऐसा मानना है कि श्री विष्णु भगवान ने इसी चरण से गयासुर नामक राक्षस का वध किया था। मरने से पहले गयासुर ने भगवान से कहा कि ये स्थल हमेशा पवित्र रहे और जो आदमी यहाँ आकर अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी गयासुर के नाम पे इस शहर का नाम गया जी पड़ा। इस मंदिर में मोबाइल तथा चमड़े की कोई वस्तु ले जाना बैन है मेरे दोस्तों। आप अपना मोबाइल यहाँ के बाहर बने हुए फोन काउंटर पर जमा कर सकते हैं और उसका चार्ज 5 रुपीज है। इस मंदिर के बगल से फल्गु नदी घाट के लिए एक रास्ता है, जहाँ भी आप जाकर घूम सकते हैं। यह स्थान पिंडदान के लिए एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे पिंडदान के दौरान लाखों लोग पूर्वजों को आत्मा की शांति के लिए मोक्ष के लिए आते हैं। यहाँ बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया जी डैम भारत का सबसे लंबा और सबसे पहला रबर डैम है। इसका मुख्य उद्देश्य फल्गु नदी में सालों पानी रहने का है। इस जगह के बाद हम चलते हैं माँ मंगला गौरी शक्तिपीठ, जो कि विष्णु पद टेम्पल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक अत्यंत प्राचीन एवं पवित्र मंदिर है। यह मंदिर देवी सती के अंगों के गिरने से बनी है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ देवी का भक्ष भाग गिरा था, इसलिए मंदिर के गृह में कोई मूर्ति नहीं है और पूरा अंधकार रहता है। बस एक अखंड ज्योति कई शताब्दियों से जलती आ रही है। छोटी पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में एक मंडप और गर्भगृह है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है।
दूर दूर से श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। इतना घूमने के बाद अगर शाम हो जाए तो अपने होटल में जाके आराम करते हैं और फिर अगले दिन घूमने के लिए निकल जाते हैं। आज हम लोग सुबह में ही बोध गया जा रहे हैं, क्योंकि बोध गया घूमने में पूरा एक दिन निकल जाता है और स्टेशन से बोध गया की दूरी 16 किलोमीटर है और ऑटो किराया पर पर्सन 50 रुपया लगता है। जब आप बोध गया पहुँचे तो कुछ प्लेसेस को आप पैदल ही घूम सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप बोध गया पहुंचकर एक ई रिक्शा बुक कर लें। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं महाबोधि मंदिर। यह मंदिर नहीं बल्कि वह पावन भूमि है जहां 2500 साल पहले गहन ध्यान के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात वे भगवान बुद्ध कहलाए। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 180 फीट है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2002 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया। इस मंदिर के गर्भगृह में एक भगवान बुद्ध का प्रतिमा है, वो भी ध्यान मुद्रा में, वो भी सोने का, जिसको देखते ही मन में एक अलग शांति सा प्रतीत होता है। इस मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध भगवान का प्रतिमा रखा हुआ है और वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इस मंदिर के बगल में ही श्री जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं जय श्री बिहारी महाबोधि टेम्पल, जो कि महाबोधि टेम्पल से ठीक सामने ही है। यह एक श्रीलंकन टेम्पल है, यहाँ पर भी आप जाकर के घूम सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू के पास, जिसे स्लीपिंग बुद्धा भी बोलते हैं। यह स्थान महाबोधि टेम्पल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान बुद्ध की स्टैचू बहुत खूबसूरत एवं आकर्षक है। यह भगवान बुद्ध की स्लीपिंग पोजीशन एक महत्वपूर्ण पोजीशन है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध अपने मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी पोजीशन में व्यतीत किए थे। 100 फीट की ये बुद्धा स्टैचू बुद्धा वेलफेयर मिशन 2019 के तट पर बनाया गया है। फिर हम लोग चले गए एक और नए टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस के पास, जिसका नाम है तारा देवी टेम्पल, जो कि रिक्लाइनिंग बुद्धा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह मंदिर भगवान बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर को घूमने के बाद हम लोग एक नए टूरिस्ट अट्रैक्शन मेटल बुद्ध राम मंदिर के पास पहुंच गए, जो कि तारा देवी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह एक थाई टेम्पल है और यह इतनी सुंदर है जिसकी सुंदरता देखकर सब मंत्रमुग्ध हो जाता है। आप लोग देखिए कितनी सुंदर देखने में लग रही है और शाम के समय सूर्य की रोशनी इस मंदिर को और खूबसूरत बना देती है। इस मंदिर को घूमने के बाद हम लोग चले जाते हैं एक और फेमस टूरिस्ट प्लेस के पास, जो कि है बिग बुद्धा स्टैचू, जो कि मेटा बुद्ध टेम्पल से 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द ग्रेट बुद्धा स्टैचू बोध गया के 3 प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और इसकी हाइट 80 फीट है और इस प्रतिमा में बुद्ध भगवान ज्ञान मुद्रा में विराजित हैं और यहाँ भगवान के शुरुआती 10 छात्रों की भी मूर्तियाँ लगाई गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।